हम परमिशन के साथ आए हैं। सर क्यों रोक दें, कोई गुंडागर्दी है? गुंडागर्दी आप करते। मैम बात करेंगी? आगे मैं सारी बात करती हूँ। हमें बताएं तो सही, यहाँ के मामलात को कौन देख रहा है? आप अपनी डेजिग्नेशन बताते। बाथरूम ना ये टूटिया ही नहीं है, ठीक है, और ईटा रखिया हुई ने। हमको ये शिकायत है, गर्मी बड़ी है, जरा सफाई जरा सही तरीके से हो जाए। सफाई नहीं होती, दो दिन चदरे भी बदले जाते, पक्के बहुत काम मुड़ के नाल नापिया रहे। सैकड़ों में पॉइंट्स ऐसे हैं बेड्स के जो एचडीयूज हैं, हमारे सीसीयूज हैं, और हमारे वार्ड्स के कई सारे बेड ऐसे हैं कि जहाँ पे हमने ऑक्सीजन को सेंट्रल सप्लाई के साथ ठीक किया हुआ है। बदकिस्मती से पिछले दोनों सालों में अभी तक हमें वो ग्रांट मिल नहीं सकी है, जिसकी वजह से हम थोड़े से फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का शिकार हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह। आज हम मौजूद हैं गुलाब देवी हॉस्पिटल में। गुलाब देवी हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल जाना जाता है पूरे पाकिस्तान में जिसे सांस के अमराज के लिए सबसे बड़ा हॉस्पिटल कंसीडर किया जाता है, और सांस के अमराज का यहाँ पर बेहतर इलाज किया जाता है, ऐसा हम सबका गुमान है। आइए चलते हैं, आज अंदर चलते हैं और गुलाब देवी हॉस्पिटल की मौजूदा सूरत हाल से आप सबको आगाह करवाते हैं। इस वक्त हम अजीज़ वार्ड में मौजूद हैं, और अजीज़ वार्ड में गुलाब देवी हॉस्पिटल में आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट राइट सिचुएशन। आइए अंदर चलते हैं और मज़ीद आपको यहाँ की अपडेट दिलवाते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि काउंटर है जहाँ पर अमले की मौजूदगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेयर्स हैं, 3 से 4 मंजिला ये इमारत है जहाँ पर लिफ्ट की सहूलत नहीं है। और आगे चलते हैं, आगे चल के आपको मज़ीद वार्ड्स का दौरा करवाते हैं। नाज़रीन यहाँ पर आप देख सकते हैं दूर दूर से, ये गुलाब देवी वो हॉस्पिटल है जहाँ से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और इलाज की नीयत से आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। हम मीरपुर आज़ाद कश्मीर से आए हैं। कितने दिन हो गए हैं आए? आज तीसरा दिन है हमें। कैसा है यहाँ पर डॉक्टर्स का, अमले का सलूक? ठीक है, अमला मेडिसिन भी दे रहे हैं, लेकिन ये सफाई का थोड़ा जो है ना, या यहाँ गर्मी का प्रॉब्लम है, बाकी ठीक है। वॉशरूम से मुतमईन है? नहीं, गंदे हैं, वॉशरूम नहीं है। ठीक, चले नाजरीन, इनके कहने पर हम वॉशरूम्स का दौरा करते हैं। नाजरीन इस वक्त यहाँ पर स्मेल इतनी ज़्यादा है कि मतलब यहाँ पर एक आम इंसान का खड़ा होना बहुत मुश्किल है। आगे चलते हैं, वॉशरूम्स का विजिट करते हैं। वॉशरूम्स की सिचुएशन आप लोग देख सकते हैं। वॉशरूम्स का साफ़ सुथरा होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर मरीज़ आते हैं और मरीज़ों के सेहतमंद होने में सफाई सुथराई का एक बड़ा अमल दखल होता है। आगे आइए, नल भी देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर इंस्टॉलेशन ही नहीं है और बदबू इतनी ज़्यादा है। वॉशरूम्स की सिचुएशन आपको दिखाते हैं। टाइल्स लगी हुई है, ऐसा गुमान होता है। छत की सूरत हाल आप देख लें, छत की सूरत हाल क्या है, बहुत सीधा छतें हैं। गुस्ल खाने में हमें शॉवर वगैरह तो कोई चीज़ नहीं दिख रही है, बाल्टी वगैरह भी कुछ नहीं दिख रहा है। जी नाजरीन, यहाँ से आप बाहर चलते हैं और बाहर का आपको विजिट करवाते हैं। वॉशरूम्स की सिचुएशन आपने देख ली, ऑन ग्राउंड रियलिटीज से हम आपको आगाह कर रहे हैं। टेस्ट हो रहे हैं, दवाइयाँ टाइम पर मिल रही हैं, बिल्कुल अच्छी मिल रही है। सफाई सुथराई के हवाले से क्या कहेंगे? एसी नहीं है, वॉशरूम्स के हवाले से? एसी नहीं है, बाकी पंखे पंखे हैं, ठीक है। वॉशरूम के और टूटियाँ वगैरह जो पानी शानी है बस ज़ाया ही हो रहा है। सांस के मरीज हैं सभी, उनके बेड्स के साथ तो ऑक्सीजन होनी चाहिए, ऑक्सीजन नहीं है। क्या दुश्वारियाँ, क्या मुश्किलात हैं, ज़रा बताएं। जी यहाँ पे किचन में भी इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, टॉयलेट में भी, वॉशरूम में भी ठीक है, और सफाई भी मतलब नहीं इतनी ज़्यादा। बिस्तर में खटमल वगैरह, मच्छर, ये सब चीज़ें हैं? जी, खटमल वगैरह है। ठीक है। मरीज कितना परेशान है आपका यहाँ, या मुतमईन है? वो हम तो कब की छुट्टी लेना चाहते हैं, एसी नहीं है कांडी यहाँ पे। कहते हैं यहाँ के अमराज ऐसे हैं, मरीज ऐसे हैं, वो इन बीमारियों में मुब्तला हैं कि उनके लिए एसी नहीं लगाया जाता। क्या ये मुनासिब है? पेशेंट के लिए तो ज़रूरी है ना। ठीक है। सामने किचन है, आइए चलते हैं, जैसा ही कह रहे हैं वैसा देख लेते हैं। लेकिन ये किचन लॉक है इस टाइम। ये किचन खुलने की टाइमिंग्स क्या है, कुछ पता है आपको? 5 बजे। 5 बजे खुलता है? हाँ जी, 5 बजे। और फिर कितने बजे तक खुला रहता है? तकरीबन 7-8 बजे तक। 7-8 बजे तक तकरीबन खुला है। सफाई के हवाले से बताएं, कितना मुतमईन है? सफाई बस ऐसे ही है, नॉर्मल सी सफाई है। मरीजों को वॉशरूम्स गंदे हैं, क्या कहना चाहिए? वॉशरूम्स भी ऐसे ही हैं, गंदे ही हैं, कोई साफ सुथरी नहीं है। ठीक है। ऐसे ही है, मिट्टी गड्ढा हर चीज़
इर्द गिर्द सारा कुछ वैसे ही बिखरा पड़ा था। कितने दिन हो गए आपको अपने मरीज के साथ तकरीबन यहाँ रहते? हमें इस मरीज को लेके आए 10-12 दिन हो गए हैं। 10-12 दिनों में दवाइयों पर और टेस्टों पर कितना खर्चा हुआ है? बाहर से करवाए हैं या हॉस्पिटल से हुए हैं? हॉस्पिटल से करवाए हैं। हॉस्पिटल से हो रहे हैं टेस्ट? हाँ जी, हो रहे हैं। नाज़रीन, अगर हम अद्वियात की बात करें और टेस्टों की बात करें तो मरीज़ मुतमईन है। आप ये सिचुएशन देख सकते हैं, ये हालत है, ये कॉरिडोर है गुलाब देवी हॉस्पिटल के एक वार्ड का, और वहाँ पर आप देख सकते हैं रोशनदान रोशनी के लिए होते हैं, हवा के गुजर के लिए होते हैं, वेंटिलेशन के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ की सिचुएशन आपके सामने है। बारिश होती है तो दीवारें टपकती हैं। जी, घर से पंखा मंगवाया है। घर से पंखा मंगवाया, आप लोग देख सकते हैं नाजरीन, इन्होंने घर से पंखा मंगवाया। मुझे बताएं, छतें टपकती हैं? किसी टाइम नुकुर में से टपकती है। टेस्टों के और दवाइयों के बारे में बताएं, मुतमईन है यहाँ से? आज से दवाई शुरू हुई है। अच्छा, आज से दवाई शुरू हुई है। और टेस्ट कितने करवा चुके हैं यहाँ से? दो टेस्ट किए हैं, 2 टेस्ट हॉस्पिटल से हुए हैं? और 2 साल चलते हैं, और शाम का मिलेंगे। शिकायत क्या है आपको? हमको ये शिकायत है, गर्मी बड़ी है, जरा सफाई जरा सही तरीके से हो जाए। ठीक सफाई है। नहीं होती, 2 दिन चादरें ठीक भी है। बदले जाते हैं, चादरें साफा हो। तो ये अब आप घर से लाए तो वो कहते हैं कि ये ना बचाओ, ये बचाओ। ठीक है, ओके। आप लोग ये देख सकते हैं नाजरीन, ये हालत है। बर्तन रखने को दिल नहीं करता। बर्तन कॉकरोचेस भी होते हैं? जी, नीचे होते हैं। ठीक है, खटमल वगैरह कुछ? खटमल इधर है। मच्छर? हाँ, मच्छर बहुत ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए आप? इधर लाहौर से ही। कितने दिन हो गए हैं? आज 3 दिन हो गए हैं। 3 दिन हो गए हैं। कितना खर्च हो चुका है दवाइयों पर, टेस्टों पर? टेस्टों पर दवाइयों पे नहीं हुआ। ठीक है। हाँ सफाई के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? कोई शिकायत है आपको? हाँ, सफाई नहीं है और पंखों की गर्मी की वजह। ऑक्सीजन भी नहीं है, स्विच भी नहीं है, बंदा इधर कोई कुछ ठीक है। ऑक्सीजन वगैरह लगा ले। मोबाइल फोन चार्ज भी नहीं हो सकते? वो ठीक है। उधर एक लगा अच्छा, हुआ इधर। अगर सिलेंडर चाहिए हो ऑक्सीजन के लिए तो उसके लिए क्या करते हैं? वो अपना लेना पड़ता, लिया हुआ है। जाती लेना पड़ता है? हाँ, वो कितने छुट्टी का खरीदा है? 20,000 का। ठीक है, और भरता कितने का, कितने में भरता है? 500 रुपए में, 500-600 में। हर महीने? नहीं, 3 घंटे निकलता है। 500-600 3 घंटे? जी। अच्छा, सफाई से मुतमईन नहीं है। ठीक है। उधर टूटियाँ भी चिकट छींटे पड़ जाते हैं। इलाज से मुतमईन है? इलाज से मुतमईन। दवाइयाँ और टेस्ट फ्री हो रहे हैं? हाँ जी, वो हो रहे हैं। ठीक है, यानी अभी तक आपका कोई रुपया पैसा खर्च नहीं हुआ? नहीं, हमें बताइए, सफाई दिन में कितनी बार करने आते हैं वार्ड्स की? एक बार। नहाने का इंतजाम भी नहीं ठीक है। ठीक है। वॉशरूम तो कोई भी नहीं ठीक है। ठीक है। टोकरियाँ भी नहीं है, या एक टोकरी बास्केट्स नहीं या है? डब्बा। हाँ जी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। देखना बेड कितने हैं, इसे पखा है ही नहीं गा। ठीक है। इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। ठीक है। तो गर्मी इतनी है, एक तो उन्हें बीमारी ऐसे तंग कर दी, तो हवा भी कोई नहीं है। ठीक है। तो ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਟਾ ਜੋ ਲੱਭਦੇ ਫਰੀਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ऑक्सीजन मशीन की गल कर रहे हो? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ठीक है, कितने दी मिली है? 6000 रुपए ਦੀ। 6000 की ऑक्सीजन मशीन मिली है। ਉਹ ਵਾਰ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ। यहाँ ऑक्सीजन की सहूलत क्यों नहीं, आपने सवाल नहीं किया? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਲਿਆ ठीक ਦੇਣੀ। है, सफाई सुथराई से मुतमईन है? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਵੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਨਾਲ ਇਹ ਟੂਟੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ठीक है। ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਟੂਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਟੂਟੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ठीक है। ਉਹ ਥੱਲੇ ਖੋਲੀ ਦਾ ਤੇ ਪੈਪ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਥੱਲੇ ਵਗ ਜਾਂਦਾ हाँ। ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਭੇਜਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ठीक है। ਨੇ। नाजरीन, ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर कूड़ा जमा है और ये मरीज के बेड के साथ एक टेबल रखा गया है जिसमें वो अपनी ज़ाती अशिया रख सकते हैं, पानी की बॉटल्स। और ये देख सकते हैं नाजरीन, यहाँ गीज़र लगाए गए हैं, नस्ब हैं, रखे गए हैं, लेकिन गंदगी कितनी है, मक्खियाँ कितनी हैं, आप लोग ये भी देख सकते हैं। पेशेंट्स का इम्यून सिस्टम, वो आप कचरा देख रहे हैं कितना ज़्यादा पड़ा हुआ है। पेशेंट्स का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और उन्हें इसलिए एक साफ़ माहौल में रखा जाता है क्योंकि इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से वो बीमारियों में ज़्यादा मुब्तला हो सकते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इधर मरीज सगों दिल घबरांदा है, हवा नहीं लगती पक्का। ठीक है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉੱਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਡਿਲੀਟਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। अच्छा, ऊपर से कली गिरती है हाँ जी, सफेदी हाँ जी। और वो आपकी आंखों में गिरती है, दीवारें टपकती हैं हाँ जी, वो फूली जब हुई बारिश हैं। होती है। हाँ जी। ठीक है नाज़रीन, दीवारों की हालत आप लोग देख सकते हैं। ये जो सिचुएशन है दीवारों की, ये आप लोग देख सकते हैं कि बोसीदा दीवारें हैं।
अगर हम हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के वार्ड की बात करें तो वहाँ पर माशाल्लाह क्लीन, नीट एंड क्लीन सारी सिचुएशन है। डॉक्टर्स भी बैठी हुई हैं, हम उनकी वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन एसी भी चल रही है, लेकिन सिचुएशन बिल्कुल ठीक चल रही है। हॉस्पिटल में सफाई के हवाले से सब बेहतरीन चल रहा है। सर क्यों रोक दें? कोई गुंडागर्दी है? नहीं, गुंडागर्दी आप कर रही ना हैं। करें। नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। जी आप कर रही हैं, गुंडागर्दी आप कर नाजरीन, आप आए बैठे। हॉस्पिटल, अच्छा आप इंतजामिया हमें बताएं यहाँ पर सिलेंडर की सिचुएशन क्यों नहीं है? सर वजह जानेंगे। जब ऑक्सीजन लगी हुई है तो सिलेंडर किस लिए चाहिए? ऑक्सीजन कहाँ लगी हुई है? हर वार्ड में अपनी हर कमरे में आइए मुझे दिखा दें जरा, लगी हुई है, हर कमरे में। मुझे वार्ड्स में दिखा दें सर। जहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए वहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, आपका नाम क्या है सर? क्या नाम बताएंगे आप ऑक्सीजन की बात करें पहले। सर हम दूसरे वार्ड्स में ऑक्सीजन नहीं है। आप इस वार्ड की बात करें, इस वार्ड में ऑक्सीजन सिर्फ लगी हुई एक है। वार्ड में, सिर्फ एक वार्ड में जहाँ ऑक्सीजन है। जरूरत होती है वहाँ पे ऑक्सीजन पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, ठीक है, आपको नहीं लगता यहाँ पर बेहतरी की जरूरत है आम शहरियों के लिए? वो हम बेहतरी तो कर रहे हैं। क्या बेहतरी हो रही है? हम आपके प्लान्स भी जानना चाह रहे हैं, तब्दीली क्या आ रही है यहाँ? तब्दीली आप लोगों से पूछे ना। यहाँ पर देख लें, हम आपकी खुशी के मुताबिक बता देते हैं, यहाँ ऑक्सीजन की सहूलत मौजूद है। आपको नहीं लगता हॉस्पिटल में एक लिफ्ट होनी चाहिए? जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे लिफ्ट लगाई गई है, जिस वार्ड में ज़रूरत है वहाँ पे लगाई गई है लिफ्ट। अच्छा, अगर पेशेंट ने ऊपर जाना है या नीचे आना है, किसी टेस्ट के लिए जाना आना है, तो उसको लिफ्ट की ज़रूरत नहीं है? वो मरीजों को मद्देनजर रखते हुए जिनको लिफ्ट की ज़रूरत है उसको नीचे रखा जाता है, जिसको नहीं ज़रूरत है उसको ऊपर लेके जाया जाता है। ठीक है, आम देख रही है, आप लोगों ने सुना, उनका कहना है कि मज़ीद काम हो रहा है हॉस्पिटल्स में, मुरम्मत भी चल रही है, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। पेशेंट्स घर से पंखे मंगवा रहे हैं। नहीं, ये गलत कह रहे हैं कि घर से मंगा रहे हैं, क्योंकि पंखे हमारे पास मौजूद होते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तो हम वहाँ पे पंखा लगा दिया जाता है। वार्ड की अगर हम बात करें तो जैसी दूसरे वार्ड्स की कमरों की हालत है वैसी इस वार्ड की हालत नहीं है। यहाँ की दीवारों पर टाइल्स लगा दी गई हैं, यहाँ पर हमें सफाई सुथराई तो हमें खैर वहाँ यहाँ भी नहीं नज़र आ रही। ये हॉस्पिटल डोनेशन पे चलता है। ठीक है। इसको इस हॉस्पिटल को 2 साल से कोई ग्रांट हुकूमत की तरफ से नहीं दी गई। ठीक है, क्या वजह है उसकी? नहीं होनी चाहिए? हुकूमत को इसे सपोर्ट नहीं करना चाहिए? हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए, जो कि नहीं करती। ये लोग डोनेशन से काम चल रहा है। ठीक है। इसके साथ साथ इसीलिए इस वार्ड में टाइल वगैरह लगी, जिस तरह डोनेशन आ रही उसी तरह हम काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको नहीं लगता इस हॉस्पिटल की जिम्मेदारी भी हुकूमत को लेनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा हॉस्पिटल है? ये तो हुकूमत ही बेहतर जानती है या इंतजामिया बेहतर जानती है, क्या उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए या नहीं। किचन के बाहर ताला लगा है, लेकिन अंदर की सिचुएशन आप देख सकते हैं। किचन में कितनी सफाई है। टेस्ट मुफ्त हो रहे हैं? जी जी मुफ्त हो रहे हैं, और कोई इधर बात ही नहीं सुन रहा सही तरह। डॉक्टर्स बात नहीं सुन रहे? नहीं, डॉक्टर बात सुनते हैं, जो इधर का वो है ना नर्सें वगैरह, वो नहीं बात सुनती। पता नहीं 2-2 घंटे बुलाना पड़ता है, फिर आते हैं इधर, बात ही नहीं सुनते सही तरह। वो मरीजों के लिए ना कोई सहूलत है ना कुछ, इतनी गर्मी है इधर, हब्बस इतनी है। वो जो सामने लगा हुआ है उधर, वो उसका कनेक्शन भी बंद किया हुआ है इन लोगों ने। वॉशरूम बहुत ज़्यादा गंदे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए आप? हम जिला कसूर से। हमें बताएं, आप पंखों के हवाले से क्या कहेंगे? एसी नहीं है, पंखे भी सिर्फ 4 हैं बस। ठीक है, पसीना आता रहता है, मरीज के साथ बैठे रहते हैं। ठीक है, आते हैं, टीका लगा जाते हैं बस। दवाइयों और टेस्टों के बारे में बताएं, हो रहे हैं मुफ्त यहाँ पर? कुछ नहीं। कितने दिन हुए आपको आए मुझे हुए? 3 दिन हो गए हैं। 18-19 हज़ार रुपये लगा लिए हैं मैंने। किस चीज़ पर? क्या खर्च हुआ है? ये टीका, वो टीका टीके बाहर से लेकर आ रहे बाहर हैं? से आ रहे हैं, 750 का एक टीका आ रहा है। ठीक है, इसका कनेक्शन भी निकला हुआ है, आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट फैन का। हो, आखिर में टेरेस पर आई हूँ तो जान में जान आई है, क्योंकि यहाँ पर आप माहौल देख सकते हैं नाज़रीन। वो फिल्ट्रेशन प्लांट है पीने के साफ़ पानी के लिए, जहाँ मुझे लगता है कि एक आम फहम इंसान वज़ू भी करना मुनासिब ना समझे। अस्सलाम वालेकुम। मैम बात करेंगी? आगे मैं सारी बात करती हूँ। हमें बताएं तो सही, यहाँ के मामलात को कौन देख रहा है? आप अपनी डेजिग्नेशन बताती हैं? आप अपना इंट्रोडक्शन करवा लें। हम इंट्रोडक्शन करवाते हैं, हम काम कर लें। नाज़रीन, ये आप लोग देख सकते हैं हॉस्पिटल की सिचुएशन। हॉस्पिटल में हम जब आए थे तब सफाई नहीं हो रही थी, और आप ये भी देख सकते हैं इंस्टॉलेशन के मामलात। और अगर डोनेशन पर ये हॉस्पिटल नहीं चल रहा तो इसे हुकूमत के हवाले कर दें। सफाई सुथराई के मामलात बड़े गंदे हैं, बिल्कुल भी साफ़ नहीं है वॉशरूम्स। नीचे का तो बिल्कुल गंदा है, ऊपर का तो फिर हमारे आने के बाद आपने शुरू कर दिया। अच्छा, तो बताएं क्यों इस सफाई को यकीनी क्यों नहीं बनाया जाता? पेशेंट मजीद बीमार होते हैं। इधर पानी आ जाता है, सारा गंदा अंदर जाता है। वॉशरूम में बर्तन क्यों धोते हैं? किचन को लॉक क्यों किया जाता है? भाजी वो लिखा हुआ है, सर ने जो लिखा हुआ है वो हिसाब है। वो देखिए,
वो टेरेस फिलहाल तो बंद कर दिया गया है, लेकिन वहाँ पर आप गंदी बोतलें, मतलब उसे किसने साफ़ कर रहा है? आवाम को भी शऊर होना चाहिए। अगर आवाम को शऊर नहीं है तो कुछ लोगों को यहाँ पर एक्टिवली काम करना चाहिए सफाई के हवाले से। अगर तो इस हॉस्पिटल को मुनासिब नहीं चला सकते लोग, तो फिर उन्हें चाहिए कि हाँ सरेंडर कर दें। अगर चलाना है तो एटलीस्ट इलाज के वो तमाम तर जो एक मयार कंसीडर किया जाता है कि ये बेसिक मयार होना चाहिए हॉस्पिटल्स का, उससे मीट करना चाहिए। ये सिर्फ गुलाब देवी हॉस्पिटल की कहानी नहीं है नाज़रीन, ये हम पाकिस्तानियों की रोज़मर्रा ज़िंदगी है। जी नाज़रीन, हम गुलाब देवी हॉस्पिटल में मौजूद हैं और डॉक्टर हामिद हसन जो कि 2013 से गुलाब देवी हॉस्पिटल के एमएस की ड्यूटीज़ सर अंजाम दे रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का। थैंक यू सर, क्या कहना चाहेंगे गुलाब देवी की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बताइए। ये हॉस्पिटल कब बना? ये हॉस्पिटल 1934 में इसका इफ्तिताह हुआ था। इस एरिया के एक फिलंथ्रोपिस्ट थे लाला लाजपत राय, उनकी वालदा गुलाब देवी का टीबी की वजह से इंतकाल हुआ। उसकी याद में उन्होंने गुलाब देवी औरतों के हॉस्पिटल फॉर ट्यूबरकुलोसिस के नाम से इसका इफ्तिताह किया। इसका इफ्तिताह जो था वो गांधी साहब के हाथ से हुआ था। जब पाकिस्तान बना तो इसमें 50 बेड्स थे, यानी 50 बेड्स का हॉस्पिटल था औरतों का, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये 1500 बेड्स का एक बड़ा हॉस्पिटल है। और 50 से जो 1500 का जो सफ़र है, ये सारे का सारा पाकिस्तानियों ने तय किया हुआ है। जब पाकिस्तान बना तो औरतों का टीबी का अस्पताल था, इसमें मर्दों को शामिल किया गया, फिर इसमें चेस्ट डिजीज़ दूसरी शामिल की गई, फिर दिल की बीमारियों को शामिल किया गया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीचिंग हॉस्पिटल है। यहाँ इसका काम का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे इस वक्त 23 के करीब पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो हैं वो हॉस्पिटल में चल रहे हैं, और उसमें जिसमें से 14 मेजर सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसे मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, ENTI, पल्मोनोलॉजी, कार्डियोलॉजी, साइकेट्री, और हमारे एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, इन सब में हमारे यहाँ इस वक्त FCPS के लिए भी हम एक्रेडिटेड हैं। चैरिटी हॉस्पिटल है जिसमें हम लोगों की मदद से मरीज़ों का मुकम्मल इलाज करने की कोशिश करते हैं। अगर आप हमारे मरीज़ों को देखें तो उसमें से कोई भी आप वो बना लें, पैमाना बना लें, वो 90% से ज़्यादा पेशेंट्स ऐसे हैं कि जो किसी भी गुर्बत की अगर आप कोई लाइन खींच लेते हैं, लकीर खींच लेते हैं तो उससे नीचे हैं। उनकी तवक्को और ख्वाहिश ये होती है कि उनका इलाज बेहतरीन किया जाए और उनका इलाज मुफ्त किया जाए। ठीक है। लेकिन चूंकि हमारे रिसोर्सेज उससे मैच नहीं करते, ठीक है, तो हम अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं। हमारी ख्वाहिश होती है कि मरीज़ों को ट्रीटमेंट या अद्वियात वो अपने पास से फ्री दी जाए। हमारी ख्वाहिश होती है कि उनके टेस्ट फ्री किए जाएं और उनको 3 वक्त का खाना उनके बेड्स पे मुहैया किया जाए। इस काम के लिए हम अपनी तगोदौ करते रहते हैं, और बहुत से लोग हैं जो इस सिलसिले में हमारी मदद करते हैं। मुखैर हज़रात, अल्लाह उनके इस सारे जज्बे को सलामत रखे, उसको कबूल करे, उसकी वजह से हम इन मरीज़ों की खिदमत कर पा रहे हैं। जब से पाकिस्तान बना, हुकूमत बनी, तो हुकूमतों ने गुलाब देवी हॉस्पिटल को कितने फ़ीसद सपोर्ट किया? जो पिछले कुछ सालों तक हमारा जो गवर्नमेंट का हमें ग्रांट देती थी एज प्राइवेट अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे, तो कुछ अरसे तक ये तकरीबन 30 से 25% तक था। 2 साल पहले अगर हमारा 2 बिलियन का बजट है तो उसमें 50 करोड़ गवर्नमेंट ने हमें ग्रांट देने का बजट में रखा था, लेकिन बदकिस्मती से पिछले दोनों सालों में अभी तक हमें वो ग्रांट मिल नहीं सकी है, जिसकी वजह से हम थोड़े से फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का शिकार हैं। ठीक है। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम अपने मरीजों का काम उसी तरह करते चले जाएं, उसमें कोई रुकावट ना हो। डोनेशन के हवाले से हमें बताइए, कितने वसाइल हैं, मतलब जो हॉस्पिटल के वसाइल हैं, डोनेशन कितनी आती है और आप लोगों को ज़रूरत कितने पैसों की है? असल में हमें तो ज़रूरत, अगर हमारा इस वक्त 2 बिलियन हमारा बजट है तो उसमें से तकरीबन 17 करोड़ के करीब तो हमारा डेफिसिट बन जाता है। अगर गवर्नमेंट हमें वो ग्रांट दे भी दे तो 17-18 करोड़ हमारा डेफिसिट बनता है हर साल। लेकिन
हम वो डेफिसिट कहीं से ले तो नहीं सकते हैं, हमारे पास कोई ज़रिया ऐसा नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि मरीज़ जो हमारे पास आता है उसकी ट्रीटमेंट हम यहाँ से उठा के ट्रीटमेंट यहाँ कहीं ले जाते हैं, लेकिन उसका मेरिट यहाँ होना चाहिए। वो जो डेफिसिट है वो एक्चुअली उसकी वजह से वो गैप होता है जो नज़र आ रहा होता है। तो हम अपनी सर्विसेज को बहुत बेहतर कर सकते हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट कर सकते हैं। जो दूसरी उनको कमोडिटीज़ चाहिए, जो उनकी फैसिलिटीज़ चाहिए, उन फैसिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हमारी इनकम में इजाफा हो जाए, हमारी पास पैसे बजट ज़्यादा हो जाएगा तो मरीजों की बेहतर खिदमत कर सकते हैं। इमरजेंसीज में, ओपीडीज में कहीं पर भी हमें एसी की सहूलत नहीं मिली। मरीजों की जो सूरत हाल है, सांस के मर्ज में जब आप मुब्तला होते हैं तो कितना मुश्किल होता है कि गर्मी में हब्स के मौसम में बैठना। हमें इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि जो सिविक जो फैसिलिटीज़ हैं वो सारी हर किसी का हक है और उसको पहुंचनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे हर मामले में हमारी जो अफोर्डेबिलिटी है वो आड़े आ जाती है। ठीक है। अभी भी जो बिजली का बिल देना हमारे लिए आसान नहीं है। तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब हमें बिजली का बिल हर महीने देना होता है, जिसमें कोई हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि उससे हम बचत कर सकें। अगरचे हमने अपने वसाइल को देखते हुए थोड़ा सा सोलर का भी इंतजाम किया हुआ है और उसमें हमारी कोशिश है कि सोलर में इजाफा हो जाए, लेकिन वो बिल हमें देने होते हैं तो फिर हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ जाता है कि कहाँ पे हम। आपको लगता है डॉक्टर्स अपने कमरे में मौजूद हैं या नहीं? वहाँ के एसी चल रहे हैं? ये तो इंतहाई एक ऐसा जुर्म है, अगर कहीं पे भी हो रहा है तो ऐसे नहीं होना चाहिए। पेशेंट्स के लिए एक वार्ड में एक एसी भी मौजूद नहीं था। 2013 से लेकर 25 तक कोई ऐसा साल नहीं रहा जिसमें आपको कोई डोनर मिला हो, जिसने चले नंबर ऑफ फैंस ही बढ़ाने की बात की हो। हमने बहुत से लोगों से हम हर वक्त बहुत सी बात कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमें चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना पड़ जाता है। हमारे थिएटर्स में, हमारे आईसीयूज़ में, हमारे सीसीयूज़ में, इन सब में एसी जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे वार्ड्स हैं वहाँ हमारे पास एसी नहीं है। जो ऑफिसेज उस लेवल को पहुँच जाते हैं कि जहाँ एसी हम लगा सकते हैं, हम सिर्फ वहीं पे एसी लगाते हैं। सब दफ्तरों में एसी भी नहीं है। जो अफोर्डेबिलिटी है या हमारा बजट जो है या हमारी आमदनी जो है वो उसकी इजाज़त हमें नहीं। गुलाब देवी प्राइवेट कॉलेज भी चलाया जा रहा है, तालीमी अदारा, उसकी जो रेवेन्यू जनरेट होता है उससे क्या करते हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कुछ अर्सा पहले हमें ये महसूस हो गया था कि हमारे पास हर वक्त हम लोगों से मांगते हैं और कभी किसी भी वजह से आमदनी हमारी कम हो जाती है। कोविड आ गया, हम जीरो पे चले गए, कोई और वजह आ गई, गवर्नमेंट के कोई लॉसेस हो गए, उन्होंने कोई और ऐसा प्रोजेक्ट बनाना था, हमारे पैसे कट गए। तो हमारे कुछ अपने प्रोजेक्ट ऐसे होने चाहिए कि जिसमें हम सेल्फ सस्टेन करें। हम कॉलेज चला सकते हैं, हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, हम बच्चों को पढ़ाना चाहिए, खैर का काम है। वो डॉक्टर बनेंगे, मरीज़ों को देखेंगे, खैर का काम है, उन्हें बनना चाहिए। फैकल्टी आएगी, वो हमारे मरीज़ों को देखेगी, हमारी क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर कहीं ऊपर चली जाएगी। हमें वो करना चाहिए और हमने वो किया। उसके बाद जो हमने मेडिकल कॉलेज बनाया वो कमर्शियल नहीं है, प्राइवेट है बट कमर्शियल नहीं है। उससे जो भी आमदनी आती है वो हॉस्पिटल को जाती है। अब पिछले 2 साल जब गवर्नमेंट ने अचानक हमारा बजट जब हमें गवर्नमेंट से नहीं मिला, किसी भी वजह से कम हो गई, तो हम खड़े इसी वजह से हैं। इसी वजह से आपको हमारे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट वाइज सेटिस्फेक्शन कि उनकी इन्वेस्टिगेशन भी फ्री हो रही होंगी, उनको ट्रीटमेंट भी फ्री मिल रहा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। ये नहीं कि 100%, कभी 10% ऐसे केसेस होंगे जो हमारे पास दवाई नहीं होगी तो मरीज से कहेंगे कि इसमें को हमारी मदद कर। सर, हमने गुलाब देवी हॉस्पिटल का विजिट किया, हमने पूरे गुलाब देवी हॉस्पिटल में कहीं पर भी सीसीटीवी कैमरास नजर नहीं आए। आपको नहीं लगता इसमें गबन भी हो सकता है? हम इसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पहले हमने अपनी एंट्रेंस पे, आउटडोर में कुछ पॉइंट्स पे, अपने कैशियर के पॉइंट पे जहाँ हमारे वो बॉक्सेस पड़े हैं, कुछ हमने ऑक्सीजन प्लांट के साइड पे, इस तरह हमने सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो कम है। अब हम इनको ज़्यादा करने के हमारा एक प्लान है, हम इसको इंक्रीज़ करेंगे। थोड़ी सी बजट में हमें सहूलत हो जाए, क्योंकि मरीज़ों का इलाज तो हम बंद नहीं कर सकते। इस काम में हमें थोड़ा सा वो इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन इंशाल्लाह हम इस कोशिश में हैं कि इसको हम ज़रा और बेहतर कर लें। पिछले 2 सालों से हुकूमत ने आपको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन हर जगह हमें हुकूमत के बैनर्स लगे नज़र आ रहे हैं। इसकी क्या वजह है? कुछ ना कुछ तो सपोर्ट कर रही होगी। जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में है उसमें उनकी तरफ से हमें ज़कात फंड आता है थोड़ा सा, तो ये सपोर्ट गवर्नमेंट की हमारे पास है। ठीक है जी हाँ। इसके अलावा ये है
कि हुकूमत का ख्याल ये है कि उनके जो हेल्थ कार्ड से जो पैसे आ रहे हैं वो हुकूमत की तरफ से एक्सपोर्ट हो रही है। उनका एक्चुअली उनके जहन में या उनके ख्याल में ये एक ऐसी बात है, उनकी तरफ से दलील है। हम उससे थोड़ा सा डिफ़र करते हैं। हम डिफ़र इसलिए करते हैं कि जो हेल्थ कार्ड का पेशेंट आता है अपने लिए पैसे लेके, वो अपने इलाज के लिए लेके आता है। उसमें हमें ये नहीं होता कि हमें बड़ी आसानी होती है उस मरीज़ का इलाज करने के लिए, लेकिन वो मरीज़ भी तो अपने इलाज के लिए आ जाता है ना, वो पैसा तो उस पर खर्च हो जाता है। सांस के मरीजों के लिए ऑक्सीजन एक बेसिक नीड होती है। ऑक्सीजन सिलेंडर, हमने देखा यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर भी बहुत नाकस हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर की सहूलत भी मौजूद नहीं है, पेशेंट्स बाहर से खरीद कर ला रहे हैं। अगर गुलाब देवी हॉस्पिटल सभी ये फैसिलिटीज, बेसिक फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो आप लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं, खामोशी से क्यों बैठे हैं? जहाँ तक ऑक्सीजन का ताल्लुक है, ऑक्सीजन चूँकि लाइफ सेविंग है, इसमें हम उस तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते जिससे ये इम्प्रेशन आए जो आपने बात की है। उसमें हमारे सैकड़ों में पॉइंट्स ऐसे हैं बेड्स के जो HDUs हैं, हमारे CCUs हैं, और हमारे वार्ड्स के कई सारे बेड ऐसे हैं कि जहाँ पे हमने ऑक्सीजन को सेंट्रल सप्लाई के साथ ठीक किया हुआ है। जो दूसरे जो सिलेंडर हैं वो हमारे चंद जगहों पे ही हैं। एक्चुअली तो हमारा सेंट्रल सप्लाई लाइन है, वो बेड्स हैं ऐसे पूरे HDUs हैं जो सेंट्रली ऑक्सीजन सप्लाइड है। हमारा सिर्फ ऑक्सीजन का बिल महीने का जो है वो 6 मिलियन के करीब होता है। तो ये हम बहुत बड़ी मिकदार में ऑक्सीजन का इस्तेमाल हमारे पास होता है, क्योंकि हमारे पास मेन बल्क जो है वो ऑक्सीजन का है पेशेंट्स का। ये ठीक है कि कुछ पेशेंट्स को हम सिलेंडर्स पे भी करते हैं। हम जब पेशेंट को ट्रांसफ़र करते हैं उस वक्त हमें सिलेंडर्स की भी ज़रूरत होती है। कभी हमारे नॉन ऑक्सीजन बेड्स जो हैं वहाँ पे हमें ऑक्सीजन का पेशेंट रखना पड़ जाता है, जिसके लिए हमें सिलेंडर की ज़रूरत होती है। लेकिन हमारा कोई भी चीज़ उस क्वालिटी को पूरा करता है जो क्वालिटी मेडिकली रिक्वायर्ड है। सफाई, चलिए ये तो डोनर्स के ऊपर डिपेंड करता है ना, वो पैसे देंगे तो चीजें नई आ जाएंगी। आपके पास इतना अमला भी मौजूद नहीं है जो सफाई का ख्याल रख सके। पेशेंट्स की जितनी मेडिसिन जरूरी है उतना ही उनका साफ एनवायरनमेंट भी उनके लिए जरूरी है। जी, आपने बहुत अच्छी बात की है। इस सफाई को कायम रखने के लिए हम पूरी कोशिश भी करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप जब रैंडमली एक दफ़ा अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे अचानक, हम रैंडमली गए हैं और सूरत हाल आवाम ने देखी है। हाँ, लेकिन बहुत सी जगहों में आपको हमारी जो एरिया की सफाई है वो बहुत सारे पब्लिक सेक्टर सर, आपने इमरजेंसी के वॉशरूम्स का विजिट किया, शदीद गंदे। जी, हमने वार्ड्स के वॉशरूम्स का विजिट किया, मतलब इतने गंदे। हमने OPDs के वॉशरूम्स का विजिट किया, वो भी गंदे। आप हर चीज पर डोनेशन को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, लेकिन सफाई और सुथराई के मामले में आपके अमले की नेग्लिजेंसी है। इसके लिए क्या करेंगे आप? इस पे हम अपने अमले को बहुत ज़्यादा इसमें पुश भी करते हैं, उनके बाकायदा वर्कशॉप्स कराते हैं, उनसे चीज़ों को मेंटेन रखने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन वॉशरूम का एक एरिया ऐसा है जिसमें कोई सिंपल उसका हल नहीं है, इसलिए कि हमारा आपको पता है ज़राए का ये भी कहना है कि अमला ही जो वॉशरूम साफ करता है वो ही वॉशरूम्स की चीज़ें, नलके वगैरह उतार कर ले जाता है, वही सर्फ वगैरह भी उठा कर ले जाता है। और ये यहाँ लैक कर रहे हैं आप लोग CCTV फुटेजेस ना होने की वजह से। हाँ, हर वॉशरूम पे बहरहाल उसको हम इजाफा करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि जो वार्ड 10 मरीज़ों के लिए बनाया जाता है उसमें 20 अटेंडेंट अंदर होते हैं और 40 जो अटेंडेंट्स हैं वो बाहर होते हैं। उसको 100 से 150 आदमी, 200 आदमी बाज़ को यूज़ कर रहा होता है, और बहुत सारे लोग इन वॉशरूम्स को उस तरह यूज़ नहीं करते कि वो बाहर निकलते हुए आते हुए तो सफाई करके आए। वो ओवरबर्डन इतनी ज़्यादा है कि वो आप उसको पूरी तरह उस तरह साफ नहीं कर सकते। आप भी वही चीज़ डिजर्व करते हैं जो मैं करती हूँ, और वो लोग भी वही सब डिजर्व करते हैं जो आप और मैं करते हैं। आप यकीन करें, आप वार्ड में खड़े नहीं हो सकते हैं, वहाँ ना कोई सफाई के लिए अमला मौजूद था, ना सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे, ना ही आपके पास CCTV कैमरास की कोई सहूलत है। आपके यहाँ पर लोगों की जाने दांव पर लगा कर बैठे हुए हैं। लेकिन आप ये देखिए कि आपके मरीजों को देखा गया होगा, उनकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी गई होगी, उनकी इन्वेस्टिगेशंस ऑर्डर कर दी गई होंगी। ये हो सकता है कि सफाई में हम थोड़ा सा उतने लोग आपको नज़र ना आ रहे हों, लेकिन काम आपको ज़रूर नज़र आएगा। ये हो नहीं सकता कि काम नजर नहीं आया, अफसोस के साथ। आपको मैं आगाही दे रही हूँ, आपको मैं आगाह कर रही हूँ, आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ मैं इसको देखूं कि आपका अमला, आपके नंबर ऑफ डॉक्टर्स वहाँ मौजूद नहीं थे, आपकी नंबर ऑफ नर्सेज बहुत कम थी, मतलब ना होने के बराबर थी। और एक पेशेंट बनकर मैं पहले वहाँ विजिट करती रही हूँ, लोगों से बातचीत करती रही हूँ, डॉक्टर से बात करती रही हूँ, एक पेशेंट बनकर।
और किसी ने भी हमें ऑन नहीं किया। नर्सेज का रवैया सलूक बद से बदतरीन था, वहाँ पे सफाई करने वालों का सलूक, किचन को पेशेंट्स हैं, पेशेंट्स के साथ लवाहिकीन हैं, वो बेचारे सड़कों पर सो रहे हैं, चले हम मान लेते हैं पाकिस्तानियों के लिए यही हम लोगों ने महसूस कर दिया कि पाकिस्तानी यही डिजर्व करते हैं। किचन को लॉक कर देना, किचन की लॉक खोलने और बंद करने की टाइमिंग्स, आपको नहीं लगता आपका अमला आपके पेशेंट्स के साथ, आप अपने पेशेंट्स को भी उतना ही अपने दिल के करीब रखें जितना आपका अमला है? हम अपने पेशेंट्स को बहुत दिल के करीब रखते हैं, इसमें कोई हमारे मरीज़ों को इस बात का पता है कि हम उनकी खिदमत के लिए हर वक्त कोशिश कर रहे होते हैं। बाकी जो किचन के लॉक करने का मसला है, वो किचन हम लॉक इसलिए करते हैं कि अगर हम किचन्स को लॉक ना करें तो किचन्स मिसयूज बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, हम खाना, शाम का खाना भी और दोपहर का खाना भी, किचन लॉक होने की वजह से ना, किचन लॉक होने की वजह से पेशेंट्स के लवाहिकीन वॉशरूम में बर्तन धो रहे हैं। नहीं, मुझे बात करने दीजिए, ये हॉस्पिटल के हालात है। जी मुझे बात करने दीजिए कि जब जो दोपहर को और रात को ये 2 वक्त का खाना फ्रेश हमारे किचन से पेशेंट्स को सर्व होता है, उन्हें खाना बनाने की ज़रूरत नहीं होती। बर्तन धोने के लिए उनको ज़रूर चाहिए होता है, और लेकिन नाश्ते के लिए उन्हें खाना हम उनको 1 अंडा, आधा किलो दूध और 2 स्लाइस देते हैं जो उन्होंने किचन में बनाना होता है। अगर हम किचन को सारा दिन खुला रखें तो सिर्फ जो उसमें वेस्टेज है उसका गैस का, वो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हो कि अगर हम ये मेजर्स ना करें तो हमारे कितने पैसे गैस में और ऐसी चीज़ों में वेस्ट होते हैं कि जो अदरवाइज हम पूरे कर ही नहीं सकते। आपको लगता है जितना आप डोनेशन से आप परेशान नज़र आ रहे हैं कि खुदा न ख्वास्ता अगर ऐसे ही डोनेशंस की सिचुएशन रही तो क्या हम सोच सकते हैं कि गुलाब देवी हॉस्पिटल बंद कर दिया जाएगा? ऐसा कभी भी नहीं होगा। जी हाँ, हमें यकीन है। उसकी वजह ये है कि हमारा एक सिंपल सा असूल है कि हम अपने मरीज को सर्व करते हैं। जब तक मरीज की सर्विस होती रहेगी ये अस्पताल बंद नहीं होगा। अगर आप वैसे गिनती में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इनके पास तो डोनेशन से काम चल रहा है, ये कैसे चल पाएगा। लेकिन उसके खिलाफ मेरी दलील ये है कि 90 साल से ये हॉस्पिटल चल रहा है, इसका कोई भी दिन पिछले दिन से ऐसा नहीं था कि जो ख़राब था, इसका हर दिन पिछले दिन से बेहतर था। गुलाब देवी हॉस्पिटल जो कि डोनेशन पर चलता है, इसका पार्किंग का ठेका कितने में दिया? इसका तो मुझे याद नहीं है अभी एग्जैक्ट अमाउंट। लेकिन पार्किंग का ठेकेदारी, ये जो सिस्टम है पार्किंग का, ये आपको लगता है डोनेशन पर चलने वाले हॉस्पिटल को पार्किंग के इतने रेट्स, और फिर वो जो बाहर गाड़ी का 150, 100, फिर बाइक का 50, 60, ये जो पैसा हम डोनेशन में या बाहर कोई बैंक हमने किसी को लोन पे उसको रेंट पे दिया हुआ है, ये सारा मरीजों की सर्विस में इस्तेमाल होता है। तो अगर यहाँ से कोई पैसा आता है तो वो कहाँ जाता है? वो तो हॉस्पिटल की ये इनकम है जो जिसमें जो एक रेगुलर इनकम है। ये तो हम हर जगह से हम कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरह मरीजों के लिए आसानी आ जाए। डॉक्टर आपको पता है मोबाइल यूज कर रहे हैं, आपके पास सीसीटीवी कैमरास ही नहीं है, आपको पता ही नहीं डॉक्टर मरीज कितना सीरियस है। डॉक्टर मोबाइल पर फिल्म देख रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं, मंगेतर से बात चल रही है। हमेशा ऐसे नहीं होता। मेरा वर्शन ये है कि हमेशा ऐसे नहीं होता। हमारे बहुत सारे काम टेलीफोन पे होते हैं और उसमें हमें टेलीफोन की ज़रूरत होती है। आपके बैठे में भी मुझे मरीजों के और थिएटर से भी फ़ोन आया जिन्होंने मुझसे राय ली। ये टेलीफोन अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। पेशेंट्स की शिकायत है, इसमें पेशेंट को पता नहीं होता कि डॉक्टर क्या कर रहा है। पेशेंट की शिकायत है, मैं वहाँ मौजूद थी। पेशेंट शिकायत कर रहे हैं और नर्स साहिबा मोबाइल खोलकर आराम से टीवी ड्रामास देख रही हैं। हो सकता है अगर कोई आपने ड्रामे वो वहाँ ऑपरेशन करना तो नहीं सीख रहे। अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो वो गलत काम कर रहा है कि उसमें अपने वो जाती कामों के लिए उस वक्त दे रहा है, ये गलत काम है। लेकिन माशरे में जहाँ पे बहुत सारी बीमारियां हैं वहाँ पे हमारे माशरे में भी बीमारियां हैं, इसमें शक नहीं है। ठीक है, लेकिन हर चीज़ को उस ऐनक से देखेंगे फिर तो सांस लेना दोबारा। ठीक है। गुलाब देवी हॉस्पिटल ने 50 बेड से 1500 बेड्स तक का सफ़र किया। अब 1500 बेड्स वाले हॉस्पिटल में कितने टोटल डॉक्टर्स हैं, अमला कितना है आपके पास? हमारे तकरीबन 200 के करीब डॉक्टर्स। ठीक है। हमारी स्टाफ अभी हमारे कम हुए हैं काफ़ी, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारा जो नर्सिंग स्टाफ के वैकेंसी ज़्यादा कर दी है तो हमें उसमें थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। ठीक है, कोई मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को या हुकूमत को? हमारे पास जी मेरा मैसेज तो बड़ा सिंपल है। वो लोग जो दर्द दिल रखते हैं उनके लिए कि यहाँ हमारे पास ऐसे मरीज़ आते हैं जिनके वसाइल नहीं हैं, हमारे पास एक्सपर्टीज़ है, हमारे पास विल है, हम उनकी खिदमत करना चाहते हैं, उनको ठीक करना चाहते हैं, उनका इलाज करना चाहते हैं, लेकिन वसाइल हमारे आड़े आ जाते हैं। अगर दर्द दिल रखने वाले हजरात इस सिलसिले में हमारी मदद करेंगे
तो हम बहुत सारे ऐसे लोगों की न सिर्फ जिनकी खिदमत हम नहीं कर पा रहे हैं उनकी कर सकेंगे, जिनकी कर रहे हैं उनकी उससे बेहतर कर सकेंगे। और हो सकता है कि बहुत से घरों में हम उनकी सेहत की वजह से कोई रोशनियों के नए चिराग जला सकें, पुराने बुझने से बंद कर सकें। हम इस सिलसिले में जितनी भी हम हिम्मत करेंगे उतना ही मेरा ख्याल है कि हम अपने मरीजों की बेहतर खिदमत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपके वक्त का। जी नाजरीन, हमने गुलाब देवी हॉस्पिटल का विजिट किया, ऑन ग्राउंड रियलिटीज से आपको आगाह किया और ऑन ग्राउंड रियलिटीज देखते हुए कई सवालात ने जन्म लिया, जिन सवालात के जवाब हमने गुलाब देवी हॉस्पिटल के MS जनाब हामिद साहब से तलब किए। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाजत, दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।